जयपुर से यानी कि राजधानी से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2026 के समापन और पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी मौजूद रहे। महोत्सव में मुख्यमंत्री ने युवा स्वरोजगार योजना 2026 का शुभारंभ और भर्ती परीक्षा कैलेंडर, राजस्थान युवा नीति 2026 और राजस्थान रोजगार नीति 2026 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जोधपुर और कोटा के युवा भी वीसी के माध्यम से जुड़े। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का प्रयास है कि युवा नौकरी लेने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने। सरकार ने इंटर यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया का शानदार आयोजन किया। संसाधनों की कमी से कोई खिलाड़ी पीछे नहीं रहना चाहिए। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहते हैं। और ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए, जयपुर राजधानी से तस्वीरें, जहां पर युवा महोत्सव के समापन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होते। और ये तस्वीरें एक महिला की, जिसमें वो एक फ्रेम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तस्वीर दिखाती हुई दिखाई देती है। साथ ही आप देखिए कि युवा नीति को लॉन्च भी यहां पर किया गया और ये दावा किया गया कि इससे युवाओं का भला होगा, रोजगार के अवसर और ज्यादा बढ़ेंगे। तो युवाओं को नौकरी देने वाला बनाने पर फोकस किया गया। मुझे गर्व है कि हम संकल्प पर खरे उतर रहे हैं। आज हमारे युवा नवाचार, साहस और उद्यमशीलता से नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। प्रदेश की सरकार इसी सोच के साथ आगे बढ़ रही है। साथियों, पिछले 2 वर्षों में युवाओं के विकास के लिए हमारी सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। अभी 2 दिन पहले माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथों 10,000 नियुक्ति पत्र हमने दिए हैं और लगातार हम कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे विपक्ष के लोगों ने कहा था कि आप इतनी नौकरी कैसे दे पाओगे। हमने उनसे कहा, आप चिंता मत करिए, डायरी पेन हाथ में रखिए, हम पूरा हिसाब दे के चलेंगे और आप देखते चलिए हम युवाओं को किस तरह से नौकरी देते हैं। पिछले 2 वर्षों में 1 लाख से अधिक नौकरियां हम दे जा चुकी हैं। 1,43,000 पदों पर चयन प्रक्रिया चल रही है। निजी क्षेत्र में 2 लाख से अधिक रोजगार प्रदान किए गए हैं। पिछली सरकार के कार्यकाल में युवाओं के साथ जो अन्याय हुआ है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। पेपर लीक के उस काले दौर से लाखों युवाओं के सपने चकनाचूर हो गए थे। उनके समय में 19 में से 17 पेपर रद्द हुए थे। जिनके हाथों में जिम्मेदारी थी, उन्होंने युवाओं के साथ विश्वासघात किया था, परीक्षा की पवित्रता को धूमिल किया। हमारी आरपीएससी, जिसका पूरे देश में नाम था, उसको धूमिल करने का काम किया। मेहनत करने वाले युवाओं के साथ धोखा दिया। हमने तय किया कि अब ऐसा कभी नहीं होगा। आपने देखा होगा, पेपर जड़ को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया, जो आज परिणाम आप सभी के सामने है। यह सिर्फ कानूनी कार्रवाई नहीं है, आपके भविष्य की रक्षा का संकल्प है। हमने देखा, बाढ़ से कैलेंडर जारी किया है। 351 परीक्षाएं बिना किसी गड़बड़ी के पूरी की हैं। अब हमारी परीक्षा पारदर्शी होंगे, हर प्रतियोगिता निष्पक्ष होगी। ये राजस्थान में जो पिछली सरकार में जिस तरह से युवाओं के साथ घोर अन्याय, विश्वासघात हुआ, उसको तुरंत से इच्छा शक्ति से दूर कर इस सरकार ने कर दिया। 200 से ज्यादा इम्तिहान हुए, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। आज नौकरियां लग रही हैं सरकार के अंदर भी, वो योग्यता के आधार पे लग रही है। आज प्राइवेट क्षेत्र के अंदर भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर एक ऐसा माहौल बना रही हैं जहां हर तरह से रोजगार उपलब्ध हो, खुद व्यवसाय भी कर सकें। आज जो एक खास नीति जारी हुई है, उसके अंदर ये नई नीति है जिसमें युवाओं के रोजगार को प्रोत्साहन दिया गया है। तकरीबन 18 से 45 उम्र के जो युवा हैं, उनको अपने व्यवसाय के लिए, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे सर्विस हो, उसके लिए 7.5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का जो लोन है, ऋण है, वो बिना किसी इंटरेस्ट के दिया जाएगा। और ऐसे 1 लाख युवाओं को
टारगेट करा जाएगा। ये राजस्थान में जो पिछली सरकार राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने सोमवार को 78वें सेना दिवस के मौके पर आयोजित नो योर आर्मी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय सेना की सैन्य ताकत, आधुनिक तकनीक और शौर्य की सराहना करते हुए देश के लिए समर्पित सैनिकों का अभिनंदन किया। राज्यपाल ने कहा कि सैनिकों का सम्मान करना हम सभी का दायित्व है और सेना के अधिकारियों और जवानों के कामों को हर लेवल पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में 9 ठिकानों पर किए गए सैन्य अभियानों के प्रदर्शन की विशेष प्रशंसा भी की। राज्यपाल ने प्रदर्शनी में आयोजित डॉग शो और रोबोटिक म्यूल, मिसाइल, ड्रोन, डॉग स्क्वाड और मार्शल आर्ट जैसे लाइव प्रदर्शनियों को भी देखा। उन्होंने कहा कि ये प्रदर्शनी नागरिकों को सेना की शक्ति, बलिदान और आत्मनिर्भर भारत की झलक देती है। जयपुर में 15 जनवरी को आयोजित सेना दिवस परेड को लेकर जयपुर शहर पुलिस ने आमजन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने प्रेस वार्ता करके बताया कि परेड में प्रवेश केवल पास के माध्यम से ही दिया जाएगा। एक पास पर केवल एक व्यक्ति को ही प्रवेश की अनुमति होगी। दर्शक अपना निःशुल्क पास sso.rajasthan.government पोर्टल पर लॉगिन करके प्राप्त कर सकते हैं। पुलिस ने अपील की है कि सभी दर्शक सुबह 8 बजे तक अपना स्थान या सीट ग्रहण करें, क्योंकि 8:30 बजे के बाद प्रवेश पूरी तरह बंद किया जाएगा। दर्शकों को अपना पास और वैध पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। साथ ही किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र, ज्वलनशील पदार्थ या प्रतिबंधित वस्तुएं लाने की भी सख्त मनाही रहेगी। आप लोगों को विदित है कि इस बार आर्मी डे परेड का आयोजन जयपुर में किया जा रहा है, जो कि 15 को होगी आर्मी डे परेड, और 13 को एक फुल ड्रेस रिहर्सल भी होगा, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग उसको अटेंड करेंगे। तो इसके लिए हमारा आप लोगों के माध्यम से लोगों को निवेदन है कि इसके अंदर एंट्री सिर्फ पासेस से है। पासेस जो हैं SSO ID से लोग लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं, और जिनके पास पास नहीं है उनको एंट्री नहीं मिलेगी। तो जिनके पास पास नहीं है वो लोग ना आए। इसका लाइव प्रसारण भी किया जा रहा है, तो लोग जिन लोगों के पास पास नहीं है वो अपने घरों से भी इसका लाइव प्रसारण देख सकते हैं। साथ ही इसके अंदर 8 बजे तक अपना स्थान ग्रहण कर लें लोग, क्योंकि 8:30 बजे के बाद किसी प्रकार की कोई एंट्री परेड के रूट पे नहीं दी जाएगी। अच्छा, लोग अपना आई कार्ड और पहचान पत्र, जो भी कोई दस्तावेज है वो साथ लेके आएँ। कोई अस्त्र शस्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, माचिस वगैरह इस पे अलाउड नहीं है। यहाँ पर जिनके जो पास हैं उस पे उनके ब्लॉक्स लिखे होंगे, ब्लॉक नंबर, तो वो अपने ब्लॉक नंबर की एंट्री कहाँ से है उसी के अनुसार वो एंट्री लें, और वहीं पर अपनी जो उनकी पार्किंग है, पार्किंग भी अकॉर्डिंगली व्हीकल्स को वहाँ पर पार्क करें। हमने सब पार्किंग स्थल और उनके पहुंचने का मैप भी शेयर किया है, और हम आज फिर से शेयर करेंगे आप लोगों के संग भी, और हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल हैं उस पर भी हम शेयर करेंगे। क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है और पहली बार हो रहा है और राजस्थान के लिए बड़े गर्व की बात है, तो मेरी अपील है लोगों से कि इसके अंदर डिसिप्लिन बना के रखें, ताकि इस भव्य परेड के आयोजन में कोई। और अब जयपुर से एक और खबर। गढ़ गणेश मंदिर पर आने वाले दर्शनार्थियों का सामान चोरी की वारदात का खुलासा हुआ। गाड़ी का शीशा तोड़कर बैग चुराने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ। चोरी का बैग, जिसमें लैपटॉप, लेडीज बैग, नोटबुक, ATM कार्ड बरामद किए गए। CCTV पड़ताल के बाद आरोपी को पकड़ने में सफलता हाथ लगी है। तो जो भी मंदिर में दर्शन के लिए दर्शनार्थी आया, उसमें से एक चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। महिला के बैग को चोरी किया, उसमें से कई सामान बरामद हुए। आरोपी हालांकि अब खाकी के शिकंजे में है और उसकी हालत क्या कुछ है वो आप खुद ही अपनी आंखों से देख लीजिए। और ये तस्वीरें अपने आप में संदेश है कि जब भी कोई गुनाह होगा तो उसके लिए सजा भी तय है।
और आरोपी की क्या कुछ हालत है वो देखिए। और अब राजधानी की एक और खबर, सांगानेर थाने में तैनात कांस्टेबल को बड़ी सफलता हाथ लगी है। युवक के अपहरण मामले का चंद घंटों में खुलासा हुआ। फोन पे पर 8,000 रुपए परिजनों से डलवाकर और पैसे की मांग कर रहा था। अपहृत मानविंदर सिंह को लक्ष्मीपुरा रिंग रोड से अपहरणकर्ताओं के चंगुल से सकुशल मुक्त करवाया। अपहरणकर्ताओं के कब्जे से अपहृत मानविंदर सिंह का मोबाइल जब्त और अपहरणकर्ताओं के 7 मोबाइल भी जब्त किए गए। तो ये तस्वीरें तमाम आरोपियों की आप देख लीजिए। अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है और चंद घंटे में ही युवक के अपहरण के मामले का खुलासा हो जाता है। परत दर परत एक एक करके तमाम राज खुलते जाते हैं। और आप सीकर के लक्ष्मणगढ़ की बात करेंगे। लक्ष्मणगढ़ इलाके में अनियंत्रित होकर के पिकअप पलटी है। हादसे में करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए। गंभीर रूप से घायलों को सीकर रेफर किया गया। बलारा थाना इलाके के कसवाली गांव के पास की एक घटना बताई जा रही है। एक पिकअप पलट जाती है तो राजस्थान में लगातार हादसों का कहर अभी भी जारी है। 1 दर्जन लोग तकरीबन घायल हो जाते हैं, जिनको चोटें आती है और सीकर रेफर किया गया। गंभीर रूप से घायलों को दर्द से कराते हुए ये घायल, जिनको सीकर रेफर किया गया है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द जितने भी तमाम घायल हैं वो स्वस्थ हो जाए। तो सीकर के लक्ष्मणगढ़ से यह खबर। बलारा थाना इलाके के कसवाली गांव के पास की एक घटना बताई जा रही है। लक्ष्मणगढ़ इलाके में एक पिकअप अनियंत्रित होकर के पलट जाती है। हादसे में करीब 1 दर्जन लोग जख्मी हो जाते हैं और तमाम घायलों को सीकर रेफर किया गया। बयाना में एक बार फिर लेपर्ड की मौजूदगी से दहशत का माहौल बन गया है। बंद बारेठा वन्यजीव क्षेत्र से सटे इलाके में सोमवार सुबह लेपर्ड का मूवमेंट यहां पर देखने को मिला और ये तस्वीरें आप खुद देख लीजिए। और कोटा के रहने वाले शामवीर गुर्जर जब ट्रैक्टर लेकर घर लौट रहे थे, तब परुआ और कोटपुरा गांव के बीच एक सरसों के खेत की पाल के पास में लेपर्ड बैठा हुआ दिखाई देता है। और ये तस्वीरें आपके सामने। शामवीर ने लेपर्ड का वीडियो बनाया, जिसमें कुछ देर तक लेपर्ड ट्रैक्टर की तरफ देखता रहा और फिर मौके से भाग निकला। वीडियो सामने आने के बाद वहां के ग्रामीणों में भय का माहौल है और लोगों ने लेपर्ड को जल्द रेस्क्यू करने की मांग भी की है। ग्रामीणों का कहना है कि डांग में पिछले कई दिनों से पैंथर की मूवमेंट लगातार बढ़ रही है, जिससे किसान और राहगीर खासतौर पर शाम और रात के समय खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। डीडवाना में जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक रखी गई, जिसमें जिले में चल रहे विभागीय योजनाओं, विकास कार्यों और राज्य सरकार के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा भी की गई। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युत, स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा, राजस्व का मामला, जन सुनवाई, शिकायतें और फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा हुई। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को प्रमुख मार्गों का नाम शहीदों पर रखने का प्रस्ताव तैयार करने, छोटी खाटू में 20 जनवरी को आयोजित आचार्य महाश्रमण कार्यक्रम की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने और सड़क सुरक्षा माह के तहत यातायात उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, नगर परिषद आयुक्त, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी और अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बढ़ते हैं आगे। झुंझुनू में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर किसानों और बिजली उपभोक्ताओं का विरोध यहां पर तेज हुआ है। सोमवार को सीकर में अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता कार्यालय के बाहर महापंचायत रखी गई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण और किसान शामिल हुए। तस्वीरें आप देख लीजिए। किसानों ने आरोप लगाया कि ठेका कंपनी बिना सूचना के स्मार्ट मीटर लगा रही है। पुराने मीटर एवरेज बिल के नाम पर बदले जा रहे हैं और भारी बिल का डर दिखाकर दबाव भी बनाया जा रहा है। उन्होंने इस प्रक्रिया को बिना उपभोक्ताओं की सहमति के गलत बताया और स्मार्ट मीटर लगाने को तत्काल रोकने की मांग भी की। साथ ही महापंचायत में फ्री बिजली यूनिट को सोलर शर्त के बिना जारी रखने की मांग उठाई और चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो जिले के सभी विद्युत कार्यालयों के सामने आंदोलन किया जाएगा।
महापंचायत इस बात को लेकर कर रहे हैं कि प्रदेश की सरकार जो स्मार्ट मीटर के नाम के ऊपर जनता से लूट कर रही है। हम चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर स्मार्ट मीटर ना लगें और हाल ही के अंदर झुंझुनू शहर के अंदर लोगों के जो सही मीटर हैं उनको ख़राब बताकर या तो उनकी VCR भरी जा रही है या उनका जो बिल ज़्यादा है उस बिल के अनुसार उनका एवरेज बिल ज़्यादा निकाल कर उनको पकड़ाया जा रहा है और उनको डराया धमकाया जा रहा है कि यदि आपने इस मीटर को चेंज नहीं करवाया तो आपके बिल ज़्यादा आएगा या हम इस बिल का एवरेज जो बिल सबसे अधिक होगा वो देंगे। इस बात को लेकर इन लोगों ने एक प्रोपोगंडा चला रखा है कि कैसे भी करके हम लोग स्मार्ट मीटर लगाना चाहते हैं। हम यहाँ के प्रशासन को और इस सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर सरकार द्वारा बड़े स्तर पर योजना तो चलाई जाती है, जब धरातल पर इन योजनाओं को उतारने की बात आती है तो निचले स्तर पर जिन लोगों को इन योजनाओं को इंप्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी दी होती है उन्हीं लोगों की मनमानी यहां पर देखने को मिलती है। ऐसी ही सरकार की एक योजना है जिसको गर्भवती महिलाओं के लिए लागू किया था, लेकिन इस योजना को लागू करने वाले ही इसे अलवर में पलीता भी लगा रहे हैं। योजना की हकीकत जानने के लिए सच बेधड़क स्पेशल टीम ने योजना की हकीकत को खुफिया कैमरे में कैद किया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मां वाउचर योजना को लेकर खुलासा, मां वाउचर योजना की जमीनी हकीकत उजागर, अलवर में मां वाउचर पर भारी सेंटरों की मनमानी, खुफिया कैमरे में कैद सरकारी योजना का खुला उल्लंघन, कागजों में फ्री सोनोग्राफी हकीकत में बहाने, मां वाउचर योजना या सिर्फ दिखावा, जहां सुविधा मिलनी थी वही सिस्टम फेल, गर्भवती महिलाओं के हक से खिलवाड़। मां वाउचर योजना के तहत सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं को निशुल्क सोनोग्राफी की जांच करवाई जाती है। निशुल्क सोनोग्राफी किसी भी सरकारी और निजी अनुबंधित केंद्रों पर करवाई जा सकती है। डॉक्टर की अनुमति पर लाभार्थी को दूसरी सोनोग्राफी भी निशुल्क प्रदान की जाएगी। लेकिन इस योजना को अलवर में बैठे निजी सोनोग्राफी केंद्र जो कि सरकार द्वारा अलॉट है वो खुलेआम इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। सबसे पहले अधिकारियों का क्या कहना है कि किन-किन केंद्रों पर सोनोग्राफी करवाई जा सकती है। देखिए सर, मां वाउचर योजना राज्य सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें प्रत्येक गर्भवती महिला को दूसरे जो ट्राइमेस्टर है उसमें एक सोनोग्राफी निःशुल्क की परमिशन है और उसमें वह निःशुल्क सोनोग्राफी जो भी चयनित हमारे सोनोग्राफी सेंटर्स हैं, जो कि वर्तमान में अलवर जिले में 27 सेंटर्स हैं, उनमें कराई जा सकती है। उसके लिए किसी भी जो MCHND है, किसी भी PHC या CHC पे जो चिकित्सक है उसको वाउचर बना के देता है। उस वाउचर की ऑनलाइन एंट्री होती है और वह जो चयनित पंजीकृत सोनोग्राफी सेंटर है उनमें जा सकता है, वहाँ जाके अपनी सोनोग्राफी करा सकता है 1 माह के अंदर अंदर। और कोई भी जो सोनोग्राफी सेंटर संचालक है, चिकित्सक है, उसको किसी भी तरह से मना नहीं कर सकता। अगर उसने ऐसी कोई बात कही है तो उसके खिलाफ जो भी PCPNDT नियम है उनके तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन दावा कर रहा है कि अलॉट सेंटर पर सोनोग्राफी होगी और सेंटर सोनोग्राफी करवाना ही नहीं चाहता। ये हालात हर सोनोग्राफी सेंटर पर देखने को मिले। सच बेधड़क की टीम स्टार डायग्नोस्टिक सेंटर सामान्य चिकित्सालय के सामने हालात की पड़ताल करने पहुंची। मां वाउचर स्लिप के साथ जब टीम पहुंची तो आप खुद हालात देखिए। ये नहीं होगा भाई, सुबह तो बताया था। ये तो क्यों नहीं होगा, इसका कारण भी तो होगा। सुबह तो बता दिया था कारण आपको भाई। नहीं तो क्या बता दिया वो बताओ। पहले नहीं बताया आपको? नहीं मुझे नहीं बताया, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। आपको बताया था मैंने। अरे यार मैं अब आपको पूछ रहा हूँ कि आपका लिस्ट में नाम है। हमारे पास वो लड़का नहीं है जो करता है, ठीक है? नहीं लड़का नहीं होना तो ये थोड़ी होता है कि काम। मैडम से जाके बात करो। तो मैडम से बात कर लो एक बार आप। कर लो। नहीं सर भाई आप, अरे यार सवाल की बात है ना, आप अरे मेरी बात सुनो आप भाई, रिसेप्शन पे आप बैठे हैं तो आप ही से तो बात करेंगे ना। हमने आपको बता ये सरकार के लिस्ट में आपका डायग्नोस्टिक सेंटर, स्टार डायग्नोस्टिक सेंटर इसमें ऐड नहीं है क्या? आप मैडम से बात कर। नहीं मैं तो आप हमारे हाँ तो मैडम को बोलो ना मैडम को बोलो। हाँ हाँ मैडम को इसकी बात है
करने। ये चल रहा है, चला कर देखना, चल ही ना रहा है, लड़का करता है इसको। मैं बोल रहा हूँ पर मानना है नहीं तो मतलब नहीं चलने का कारण भी तो होगा ना, क्यों नहीं तो हमें नहीं पता, तो भाई सरकारी साइड है वो एक पर्ची दी होगी। सरकारी साइट से नहीं चल रहा है ये। ऐसा कोई है दिखा दो तो आप करके देखा, आपने देखा क्या करके? हाँ देख लिया ना। कब देखा भाई इतने सवाल नहीं करने, अंदर तो बोल दिया। नहीं मतलब आप सभी से इस तरीके से करते हैं क्या आप? क्या सभी लोगों भाई आपने, अरे मुझे क्या समझाया वो छोड़ो, आप बड़े भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ आपने चेक करके देखा है क्या कि साइट चल नहीं रही और लोग कर रहे हो ना, फिर आप साइट का बहाना क्यों कर रहे हो जब लड़का ही नहीं है? तो सेंटरों के पास कोई ना कोई बहाना नजर आया। सच बेधड़क सरकार की मां वाउचर योजना को पलीता लगाने वालों को लगातार एक्सपोज कर रहा था। आगे सच बेधड़क की टीम सरोज डायग्नोस्टिक सेंटर स्कीम नंबर 2 अंबेडकर सर्किल के पास पहुंची। वहां पर सेंटर वालों के द्वारा दूसरी पर्ची लाने की बात कही गई। आप खुद सोचिए कि सरकार ने ये योजना गर्भवती महिलाओं की सुविधा के लिए शुरू की थी, लेकिन सेंटर वाले किसी न किसी बहाने से सोनोग्राफी नहीं करना चाहते। नहीं जांच हो जाएगी क्या ये चीज? हो जाएगी, मैं बता रही हूँ जी हो जाएगी, पर्ची दोबारा बनेगी क्योंकि इसमें कुछ नहीं आ रहा। जी ठीक है। दोबारा पर्ची बनवाने की बात कहकर रिपोर्टर को वापस भेज दिया गया। स्टार सोनोग्राफी सेंटर पर भी हालात यही मिले। सर ये माँ वाउचर योजना के तहत सोनोग्राफी करवानी थी परसुका जी, मतलब यहाँ नहीं होती, दूसरी कोई ब्रांच है? सोनोग्राफी तो यहाँ पे भी हो जाती है भैया, ध्यान होती है मतलब ये स्कीम हमारे वहाँ चालू है वहाँ। अच्छा टेलको वाले पे चल जाओ हो जाती है। सरकार द्वारा कई शानदार योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन धरातल पर इसका इम्प्लीमेंट ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। आप खुद सोचिए कि गर्भावस्था में अगर कोई महिला सरकार की इन योजनाओं का लाभ लेने जाए तो आखिर कैसे इन योजनाओं का लाभ उनको मिलेगा? क्या इस तरह के सेंटरों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए?